जो आपने अभी देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। इस कहानी को पूरा देखना, पर अकेले नहीं। ये कहानी है रोहन की, एक ऐसे इंसान की जो जिंदगी से हार चुका था। हर दिन वही अकेलापन, वही सन्नाटा, और आज वो एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। रोहन बस का इंतजार कर रहा था कि अचानक उसके आगे से और फिर पीछे से कुछ बहुत तेजी से गुजरा। लगा जैसे कोई आत्मा उसके पास से निकल गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वो आगे बढ़ा। रोहन ने सोचा उसकी जिंदगी भी खराब है, ना कोई अच्छी नौकरी ना अच्छी जिंदगी। तभी उसे एक आदमी मिला। शांत आवाज में बोला, बेटा यहाँ रुकना ठीक नहीं, इतनी रात को कोई बस नहीं मिलेगी, मेरे भाई के घर चलो। रोहन ने सोचा शायद भगवान ने मदद भेज दी हो, और वो एक आदमी के साथ चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाते ही उस आदमी की चाल बदलने लगी। उसकी आवाज, उसका साया, सब अजीब। बेटा तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहन ने भागने की कोशिश की। एक गेट खोला, सामने एक कंकाल। डर के मारे वो उसी घर में घुस गया जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। अंदर एक आत्मा थी। वो किसी तरह आगे गया। दीवारों पर खून के निशान थे, खिड़कियां जली हुई थीं। रोहन सोचने लगा, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक काली परछाई दिखी। वो परछाई उसे बेसमेंट तक ले गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही रोहन मुड़ा, टॉर्च की रोशनी पड़ी और एक नया रास्ता खुल गया। अंदर खूब अंधेरा, अजीब आवाजें। अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वो गिर गया और फिर एक अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठा लिया। रोहन बेहोश हो गया। होश आया तो बाहर निकलने का रास्ता देखने लगा, और फिर तो सामने एक बूढ़ा आदमी था। रोहन छुपने के लिए भागने लगा। एक कमरे में गया। रोहन अंदर गया। चारों तरफ सन्नाटा। उसने गहरी सांस ली। अचानक लाइट्स ऑन। कमरे में बहुत सारे खिलौने थे जो अपने आप चलने लगे। डर के मारे वो फिर भागा। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ी औरत। उसने कहा, तू भी अंकल की बातों में आ गया, अब बचना मुश्किल है। उसने पीछे वाले ग्राउंड की ओर इशारा किया और कहा, बचा ले खुद को। वहां मुझे एक औरत की परछाई दिखाई दी। डरते डरते वो आगे गया। उस प्रेत आत्मा ने कहा, तू यहाँ क्यों आया है? तू भी हमारी तरह भटकना चाहता है? फिर रोहन ने बोला, मुझे यहाँ से निकलना है। वो अंदर एक दादी मिली। उसने बोला, पीछे जा, मेरी मदद करो। फिर उस प्रेत आत्मा ने दादा दादी की कैसे मर गए। उसने धीमी आवाज में कहा, ये दादा दादी बदला लेना चाहते हैं। उनका पोता नौकरी के लिए शहर गया था, पर कभी वापस नहीं आया। इंतजार करते करते दोनों यहीं मर गए। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा,
उनका अंतिम संस्कार भी किसी ने नहीं किया, इसलिए उनकी आत्माएं अब तक भटक रही हैं। और वो दादा रात के अंधेरे में रास्ते से जो भी अकेला मिलता है उसे बहला फुसला कर इस घर तक ले आता है। जो भी यहाँ आया है या तो मर गया या फिर पागल हो गया, और अब दादा की नजर तुम पर है रोहन। फिर वो प्रेत आत्मा बोलती है, वही रात है, वही पल। रोहन ने ठान लिया आज इन्हें मुक्ति मिलकर ही रहेगी। वो फिर से उस घर के अंदर गया, लेकिन इस बार अंदर का नजारा और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। अचानक कई भटकी हुई आत्माएं उसके चारों ओर मंडराने लगी। रोहन का सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी उन आत्माओं के बीच से दादा और दादी की आत्माएं प्रकट हुई। दादी ने इशारा किया और कहा, उस कोने वाले कमरे में जाओ। रोहन डरते डरते उस कमरे में पहुंचा। वहां एक कमरे में 2 कंकाल पड़े थे, एक बिस्तर पर और एक जमीन पर। कांपते हुए हाथों से रोहन ने उनकी हड्डियां इकट्ठा की। हवन कुंड में डाली और आग जला दी। आग की लपटों के साथ साथ धीरे धीरे दादा दादी की आत्माएं मुक्त होने लगीं। एक दर्द भरी आह और फिर घर से वह काला साया हमेशा के लिए हट गया। लेकिन जैसे ही रोहन बाहर निकला, किसी ने पीछे से देखा एक साया जो पोता। क्या वो उनका पोता था या कुछ और? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सब्सक्राइब कर लो।